नमस्कार दोस्तों। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मोलासर में आज हम आए हुए हैं। उद्देश्य है कि कोरोना का काढ़ा हम कैसे बना सकते हैं अपने घर के अंदर, मार्केट से कुछ चीजें लाके। और अगर औषधालय के अगर आप नजदीक हो तो यहाँ से आप हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर राघव सैनी जी, BA MS किए हुए हैं। आज हमारा जो उद्देश्य है ये है कि कई जगह हमने न्यूज पढ़ी कि लोग घर घर काढ़ा दे रहे हैं, तो उससे हो सकता है बीमारी ज्यादा फैले। तो यहाँ पे आप घर पे कैसे काढ़ा बना सकते हो, इसी उद्देश्य के साथ आज हम डॉक्टर साहब के पास आए और उनके साथ चर्चा की। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम सहयोग करेंगे और ये वीडियो आप तक इसी माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो बाकी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं कि कैसे हम घर पे काढ़ा बना सकते हैं, और अगर आप मोलासर के आसपास हो तो कैसे डॉक्टर साहब के पास आप आके उनसे बाकी जानकारी ग्रहण कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राघव सैनी, BAMS MD, मैंने MD नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद जयपुर से करी है। आज का जो टॉपिक है कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ ही प्रिवेंशन के रूप में सबसे अच्छा है और ये इसमें अच्छा फ़ायदा कर रहा है। कोरोना जो वायरस है उसका रिसेंटली जो प्रभाव पड़ रहा है वो लंग्स पे पड़ रहा है और ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है लेने की वो क्षमता कम हो रही है। ऑक्सीजन कोरोना वायरस फेफड़े को डैमेज कर रहा है। इसमें हमारा जो आयुर्वेदिक जो क्वाथ है वो सबसे अच्छा काम में आता है। अगर आप जहाँ रह रहे हो और उसमें निकटतम आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, आप उसमें जाकर के गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार उस डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक जो काढ़े हैं, गोजीवादी क्वाथ है, वासलेशमी ज्वर क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, फल त्रिकादि क्वाथ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आयुर्वेद डिस्पेंसरी में निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो आप नज़दीकी आयुर्वेद डिस्पेंसरी में जाकर के इन चारों क्वाथों को आप लें और वहाँ जो भी चिकित्सक है, जो भी स्टाफ है, वो आपको ये आयुर्वेदिक क्वाथ देगा। आप उस आयुर्वेदिक क्वाथ को चारों को लेकर के 1% की डोज में आपको बता रहा हूँ कि 1.5 चम्मच जो आयुर्वेदिक क्वाथ, जो मैंने 4 नाम बताए हैं, आप ये नाम लिख भी सकते हैं। गोजीवादी क्वाथ नंबर 1, नंबर 2 वासलेशमी जवाहर क्वाथ, नंबर 3 फल त्रिकादि क्वाथ और नंबर 4 दशमूल क्वाथ। इन चारों की आप डिमांड कर सकते हैं अपने आयुर्वेद डिस्पेंसरी में जाकर के। इन चारों क्वाथ को एक मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में इसकी 1.5 चम्मच, एक व्यक्ति की डोज बता रहा हूँ ना, जितने आपको परिवार में बनाना है वो अलग मैटर है। मैं एक व्यक्ति की डोज बता देता हूँ कि 1.5 चम्मच वो आयुर्वेदिक क्वाथ लेना है। उसमें 2 से 3 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 4-5 तुलसी के पत्ते और 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, ताकि जो भी औषधियाँ हैं उनका जो रस है, कषाय रस है, वो अच्छे से उसमें से निकल जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से गर्म करना है और जब उसका चौथाई हिस्सा शेष रह जाए तो हल्का गुनगुना होने पर खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं लेना, ये ध्यान रखना। खाली पेट लेंगे तो एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। तो आपको खाना खाने के आधा घंटे बाद, सुबह और शाम, बच्चा है तो उसे 5 से 10 ml देना है छोटे बच्चे को, और बड़ा है तो उसे 15 से 20 ml। आप क्वाथ को सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हैं या रात को सोते समय भी ले सकते हैं। अगर लक्षण खांसी आ रही, जुकाम है, कफ बना हुआ है गले में, तो आपको सुबह शाम लेना है और प्रिवेंटिव के रूप में आपको लेना है। ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं है तो आप रात को सोते समय, जब बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे हो, उस समय इस काढ़े को ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना लेना है और खाली पेट नहीं लेना है। ये तो वहाँ है जहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी आपके नज़दीक में। कई लोग ऐसे भी हैं जहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है, ऐसे गांव में रह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पंसारी की दुकान पे जाकर के, या आपके आसपास में गिलोय है, गिलोय को ले सकते हैं। गिलोय के अलावा उसमें थोड़ी बहुत हल्दी डाल सकते हैं। मुलेठी मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे। गिलोय, मुलेठी, नीम, हरिद्रा, हल्दी और तुलसी के पत्ते और अदरक, और एक वो काली मिर्च 2-3 और लौंग, ये सारों को वही 1 गिलास के पानी में उबालना है। अच्छे से 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है और चतुर्थांश शेष रह जाए तो आपको खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं, खाना खाने के बाद इसको आपको वही 15 से 20 ml एडल्ट की डोज है और बच्चे की 5 से 10 ml आपको लेना है। इसका ध्यान रखना है। और काढ़े के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ी खटाई, छाछ, दही, ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करनी है। मैदा, बेसन की चीज़ें आपको नहीं खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस काढ़े के साथ आपको हर घर में सरसों का तेल मिल जाता है। सब घर में सरसों का तेल है। उस सरसों के तेल को सुबह और शाम
सुबह हल्का सा गुनगुना गर्म करना है और स्नान से पूर्व, ये ध्यान रखना है आपको, स्नान से पूर्व उसको नाभि में लगाना है और अंगुली से दोनों नासिका में अच्छे से सरसों के तेल को लगाना है और लंबा सांस लेना है ताकि थोड़ा गले में पहुंच जाए। ये कोरोना वायरस जो मेनली अटैक कर रहा है वो गले के अंदर और लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। अगर सरसों का तेल जाएगा तो सरसों उष्ण होने के कारण इस वायरस को वहीं खत्म कर देगा, नाक में लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपको स्नान से पूर्व सभी को, सरसों का तेल तो हर घर में मिल जाता है चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, तो उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करना है, स्नान से पूर्व नाभि में लगाना है और उसका नस से लेना है। आयुर्वेद बोलते हैं नस से करके नाक में अच्छे से लगा करके और अच्छे सांस को ऊपर खींचना है। तो स्नान से पूर्व करना है और यही प्रोसीजर रात को सोते समय करना है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सरसों के तेल का नस से लेंगे या काढ़े पिएंगे तो कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और आप दो तरीके से मैंने बता दिए कि जो आयुर्वेद डिस्पेंसरी है वहाँ आयुर्वेद में गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छी सप्लाई दी है अभी। आप जरूर इस गवर्नमेंट की सुविधा का लाभ उठाएं। इसके साथ में डिस्पेंसरियों में संजीवनी वटी आई हुई है, गिलोय घनवटी आई हुई है, वो भी आपको जो भी स्टाफ रहेगा अवेलेबल कराएगा। जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ गिलोय आप ले सकते हो, हल्दी है, सब पंसारी की दुकान पे सब अवेलेबल हो जाएगी इजी तरीके से। और अगर पास में आयुर्वेदिक शॉप है आपके तो वहाँ पर मधुएष्टिक क्वाथ बना हुआ मिल जाता है, पतंजलि की शॉप पे मिल जाता है, मुलेटिक क्वाथ मिल जाएगा, गिलोय क्वाथ मिल जाएगा, उसको आप परचेज करके भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। स्पेशली बात ये ध्यान रखना है, खाली पेट नहीं लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। सरसों के तेल का सुबह शाम नस से हर घर में मिल जाता है, उसको नस से कम करना है। साथ में भस्त्रिका प्राणायाम या आप करते रहें। डाइट का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, मैदा बेसन ये सब चीज़ें नहीं खाएं। गर्म पानी का सेवन करें, सुबह जब उठते हैं तो खाली पेट गर्म पानी का सेवन करें तो कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और नेगेटिव अप्रोच नहीं रखें, नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं रखें। योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ईश्वर में आस्था रखें। आयुर्वेद ने यही कहा है कि ये एक तरह का जनपद ध्वंस महामारी है। महामारी में दवाइयों के साथ साथ आपको सकारात्मक विचार भी रखना है और आपको ईश्वर में आस्था रखनी है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है, रसायन का सेवन करना। और नहीं तो बड़ी हरड़ आती है पंसारी की दुकान पे, हर गांव में मिल जाएगी पंसार, उस बड़ी हरड़ को भी आप उसको ले सकते हो, उसका पाउडर बना के आप ले सकते हो, वो भी एक तरह का रसायन है। वो नहीं मिले तो गांव में आंवला मिलता है, सूखे आंवले का चूर्ण बना लो और उसको सुबह शाम एक एक चम्मच खा दो, वो भी एक तरह का रसायन है और वो भी कोरोना वायरस को मारता है। इसलिए ये सब चीज़ें आप फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नकारात्मक न सोचें। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, कैसी जानकारी आपको लगी। डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इतनी उम्दा जानकारी हमें हासिल करवाई है। हम प्रयास करेंगे आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।